क्या दादी का कई सालों से छिपाया गया सबसे बड़ा राज आखिरकार रूही के सामने आने वाला है? क्या एक नर्स की जुबान खुलते ही पूरे मित्तल परिवार की नींव हिल जाएगी? जी हाँ दोस्तों, सीरियल मन सुंदर के आने वाले एपिसोड में ऐसा जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इस बार कहानी में रहस्य, भावनाएं, धोखा और पारिवारिक रिश्तों का ऐसा तूफान आने वाला है कि हर किरदार की जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। लंबे समय से दादी जिस सच को हर किसी से छिपाती आ रही थी, अब वही सच उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनकर सामने खड़ा होने वाला है। दूसरी तरफ रूही भी अब अपनी जिंदगी से जुड़े हर सवाल का जवाब ढूंढने के लिए तैयार है और इस बार वह बिना सच जाने पीछे हटने वाली नहीं है। कहानी की शुरुआत एक ऐसी घटना से होती है जो देखने में सामान्य लगती है, लेकिन आगे चलकर पूरी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ बन जाती है। दादी किसी अनजान महिला से फोन पर बेहद घबराई हुई आवाज में बात कर रही होती है। उनकी बातों से साफ पता चलता है कि वह किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। दूसरी तरफ मौजूद महिला लगातार दादी पर दबाव बना रही होती है और कहती है कि अगर इस बार उसकी मांग पूरी नहीं हुई तो वह सालों पुराना पूरा सच सबके सामने बता देगी। दादी उसे समझाने की कोशिश करती है कि वह थोड़ा इंतजार करे और किसी भी कीमत पर अपना मुंह न खोले, लेकिन वह महिला दादी की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। वह साफ कह देती है कि अब चुप रहने की कीमत पहले से कहीं ज्यादा होगी। उसी समय रूही वहां से गुजर रही होती है। जैसे ही उसके कानों में यह बातचीत पड़ती है, वह वहीं रुक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर दादी किससे इतनी छिपकर बात कर रही है और ऐसा कौन सा राज है जिसके लिए उन्हें किसी को बार बार पैसे देने पड़ रहे हैं। वह चुपचाप पूरी बातचीत सुनती रहती है। तभी उसे पता चलता है कि फोन पर बात करने वाली महिला कोई और नहीं बल्कि वही नर्स है जिसने कई साल पहले उस अस्पताल में काम किया था जहां रूही का इलाज हुआ था। ये सुनते ही रूही के मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो जाती है। उसे महसूस होने लगता है कि यह मामला कहीं न कहीं उसकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। फोन कटते ही दादी घबराई हुई अपने कमरे में जाती हैं और अलमारी खोलकर उसमें से सोने के कंगन, कुछ गहने और नकदी निकालती हैं। उनके चेहरे पर साफ डर दिखाई देता है। उन्हें लगता है कि अगर इस बार नर्स को खुश नहीं किया गया तो उनका सबसे बड़ा राज दुनिया के सामने आ जाएगा। वह जल्दी जल्दी घर से निकल जाती है, लेकिन उन्हें यह बिल्कुल भी पता नहीं होता कि रूही चुपचाप उनका पीछा कर रही है। रूही अब किसी भी हालत में यह जानना चाहती है कि आखिर दादी किससे मिलने जा रही हैं और कौन सा सच उनसे छिपाया गया है। कुछ देर बाद दादी शहर के एक सुनसान स्थान पर पहुंचती है जहां वह नर्स पहले से उनका इंतजार कर रही होती है। दोनों के बीच बातचीत शुरू ही होती है कि तभी अचानक वहां रूही पहुंच जाती है। रूही को सामने देखकर दादी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। नर्स भी कुछ पल के लिए घबरा जाती है। रूही बिना समय गंवाए सीधे नर्स के सामने खड़ी हो जाती है और गुस्से में पूछती है कि आखिर इतने सालों से दादी उसे क्यों पैसे दे रही हैं। आखिर ऐसा कौन सा सच है जिसे छिपाने के लिए यह सब किया जा रहा है। नर्स पहले तो कुछ भी बताने से साफ इनकार कर देती है। वह कहती है कि यह मामला उससे जुड़ा नहीं है और उसे बीच में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन रूही इस बार पूरी तैयारी के साथ आई होती है। वह तुरंत अपना मोबाइल निकालती है और पुलिस का नंबर डायल कर देती है। वह नर्स से कहती है कि अगर उसने अभी सच नहीं बताया तो ब्लैकमेलिंग, धोखाधड़ी और साजिश के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस का नाम सुनते ही नर्स पूरी तरह डर जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि अब सच छिपाना मुश्किल है। कुछ पल की खामोशी के बाद आखिरकार वह राज खोल देती है जिसे सुनकर रूही की पूरी दुनिया उजड़ जाती है। नर्स बताती है कि 5 साल पहले जब रूही अस्पताल में भर्ती थी, तब उसने एक बेटे को जन्म दिया था। लेकिन उसी समय दादी ने एक बहुत बड़ी साजिश रची। उन्होंने अस्पताल के कुछ कर्मचारियों की मदद से सारे रिकॉर्ड बदलवा दिए और रूही को उसकी असली संतान से हमेशा के लिए अलग कर दिया। इतना ही नहीं, दादी ने यह भी सुनिश्चित किया कि रूही को कभी इस सच्चाई का पता न चल सके। उन्होंने उसे इलाज के बहाने जयपुर भेज दिया और पूरे परिवार को एक झूठी कहानी सुना दी।
हर किसी को यही विश्वास दिलाया गया कि जो कुछ हुआ वह परिस्थितियों की वजह से हुआ, जबकि असलियत कुछ और ही थी। नर्स आगे बताती है कि जिस बच्चे को आज तक अग्नि का बेटा समझा जाता रहा, वह वास्तव में अग्नि का नहीं बल्कि रूही का अपना बेटा है। दादी ने अपनी योजना को सफल बनाने के लिए बच्चे की पहचान तक बदल दी। अस्पताल के दस्तावेजों में भी हेर फेर किया गया ताकि भविष्य में कोई भी इस सच्चाई तक न पहुंच सके। इस पूरे राज को छिपाने के लिए दादी वर्षों तक नर्स को पैसे, गहने और महंगे उपहार देती रहीं। लेकिन समय के साथ नर्स का लालच बढ़ता गया और उसने दादी को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। यही वजह थी कि आज दादी मजबूरी में उससे मिलने आई थी। ये सब सुनते ही रूही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे अपने जीवन का हर वह पल याद आने लगता है जब उसने अपने खोए हुए बच्चे के लिए आंसू बहाए थे। उसे हमेशा लगता था कि किस्मत ने उससे उसकी सबसे बड़ी खुशी छीन ली। लेकिन आज उसे पता चलता है कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी किसी हादसे की नहीं, बल्कि दादी की साजिश की वजह से थी। उसका दिल टूट जाता है। वह दादी की तरफ देखती है और उसकी आंखों में केवल दर्द, गुस्सा और विश्वासघात दिखाई देता है।